नमस्कार, मैं सुरेंद्र पारिक। आज आपको सुंग वंश तथा सातवाहन वंश के बारे में बताएंगे। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक उदयद्रथ की हत्या करके सुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग जयद्रथ जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसका प्रधान सेनापति था और उन्होंने ही अपने राजा की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने एक नए राजवंश की नींव डाली, जो सुंग राजवंश के नाम से जानी गई। इन्होंने 151 वर्ष तक राज किया। इन्होंने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनका अध्यक्ष पांचजलि को बनाया गया और इनके शासनकाल में इतने बड़े प्रतापी राजा नहीं हुए कि उन्होंने सुंग साम्राज्य के आगे की ओर बढ़ाए। इनके बाद एक नया राजवंश का उदय हुआ और वो राजवंश कहलाया सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश को अधिकांश विद्वान लोग हैं वो ब्राह्मण जाति के मानते हैं तथा इनका महाराष्ट्र के मूल निवासी के बारे में माना गया है। सातवाहन को अधिकांश विद्वान ब्राह्मण जाति का मानते हैं और ये मूलतः महाराष्ट्र के मूल निवासी माने गए हैं। सातवाहन के प्रमुख शासक हैं वो निम्नलिखित हैं, जिनमें से प्रथम शासक हुआ है शिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था और शिमुख ने सातवाहनों के राज्य को मुख्यतः दक्षिणी पथ में सीमित एवं उसके कुछ मध्य पश्चिमी भाग के क्षेत्र शामिल थे। शिमुख के बाद में राजा हुआ है कान्हा या कृष्ण। ये कान्हा या कृष्ण है, ये शिमुख के भाई कान्हा या कृष्ण ने भी 18 वर्ष तक शासन किया। कान्हा के बाद में शासक आता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम शिमुख का पुत्र था। उसने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विकास किया। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक स्थान को बनाया गया। उसने एक राजस्व यज्ञ भी किया। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहन शासकों की शक्ति हुणों के आक्रमणों के कारण कमजोर हो गई और एक बार सातवाहन शक्ति को हुणों ने परास्त करके अपना एकाधिकार कर लिया। इसके बाद में आता है सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षेत्रों की शक्ति को नष्ट करके उन्होंने अपने वंश की शक्ति में पुनः वृद्धि की और नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शकों तथा यवनों का विनाशकारी भी बताया गया है। यानी नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शकों तथा यवनों का विनाशकारी बताया गया है और गौतमी पुत्र सातकर्णी राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, महाराष्ट्र आदि शामिल राज्य थे। उसके बाद में आता है यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के 27वें शासक हुए हैं यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री ने उज्जैनी के शासकों से कुछ प्रदेश पुनः अपने अधिकार में कर लिए। इसके पश्चिमी भाग व नर्मदा नदी की घाटी में शक्ति को समाप्त कर दिया और उसने कई प्रकार की मुद्राएं भी चलाई, जिसमें कुछ मुद्राओं के ऊपर जलपोत के निशान भी अंकित हैं और इन जलपोत के निशानों से ये प्रतीत होता है कि उनका साम्राज्य है वो समुद्र तक विस्तृत था। अब है इनकी सातवाहन वंश की उपलब्धियां। सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण जाति के माने गए हैं। ये लोग हिंदू धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं
तथा उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि की। विदेशी आक्रांताओं से भी संघर्ष किया और उन्होंने बौद्ध तथा जैन विद्वानों को अनुदान दिया और ये पहला ऐसा वंश हुआ है जिन्होंने अपने काल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई।